नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं अमर कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर के अंदर, जहां पर भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और ये यज्ञ कल 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा, जो कि अमर कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर की मंडली के द्वारा और ज्योतिषाचार्य मनीषा गुप्ता के द्वारा ये आयोजित किया गया है। बहुत सी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और सबसे ज़्यादा जो कि यज्ञ और उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि भगवत गीता का गुणगान करेंगे पंकज शास्त्री जी करेंगे, जो कि एक जाने माने कथावाचक है। भद्रं पश्येमाक्षाविरजाजतराः यस्तेरैरङ्गै तुष्टुवागुंस्वस्थानाभिर्भ्यसेवहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवाचतरानश्चकरा जरसन्तनो नाम पुतरासोच्चतरपितरो भवन्ति मानो वधयारे रेखता यर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादित्रं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जातवं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः। राधे राधे। सदा सभी भक्तजन खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आयुष्मान दीर्घायु लक्ष्मीवान। आज जो कोरोना जैसे राक्षस संसार में जो सभी को ग्रसित करके रखा है, ठाकुर जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आज द्वितीय दिन है। कपिल मुनि ध्रुव चरित्र, किस प्रकार मेरे गोविंद नारद जी ने भगवान से नारायण से कहा कि 5 वर्ष का बालक जो है प्रभु की तपस्या कर रहा है, प्रभु जाकर के उन्हें दर्शन दीजिए। प्रभु नारायण जी ने कहा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, मैं स्वयं दर्शन करूंगा। राधे। आज क्या क्या देखने को मिलेगा? लोग जन्म की कथा, कपिल देवहूति संवाद, भक्त ध्रुव चरित्र की कथा कि संसार में किस प्रकार ध्रुव जी जो है तपस्या किए। कहते हैं कि कलयुग में जो है हरि नाम धरा, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जब हजारों वर्ष प्रभु के नाम का स्मरण करते थे, जब करते थे, तब करते थे, तब जा कर के प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज कलयुग में केवल हरि नाम धरा, केवल हरि भजन कर ले। कहते हैं कि कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत की कथा संकीर्तन के साथ हरि भजन करने से भक्तों के सारे पाप कट जाते हैं।
जिस तरह से आज दूसरा दिन है और कल कलश यात्रा निकाली गई बड़े धूमधाम से, आज पंकज शास्त्री जी के द्वारा जो कथा सुनाई जाएगी बहुत एक अलग लेवल की कथा होती है, बहुत जाने माने कथावाचक हैं। क्या कहना है, किस तरह का माहौल है, लोग कितने आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, क्या क्या आज दिखाई देगा? देखिए, कल तो पहला दिन था, लोगों को प्रचार के बाद भी समय नहीं मिलता। आज दूसरा दिन है, आगे से जनता बढ़ेगी, जो भी आने वाले हैं वो लोग आएंगे, क्योंकि प्रथम दिन में थोड़ी व्यस्तता होती है। आगामी दिनों में खूब रौनक लगेगी, खूब प्रभु नाम का प्रचार होगा। और ये जो भागवत श्री राधा कृष्ण मंदिर अमर कॉलोनी ए ब्लॉक अमर कॉलोनी में हो रहा है, ये इसका जो राधा कृष्ण मंदिर है, इसके संस्थापक पंडित सोहनलाल जी शर्मा, जिन्होंने बड़ी अथक मेहनत से जनता को साथ लेके ये मंदिर को बनाया। और ये जो भागवत का आयोजन हो रहा है, ये कोरोना विनाश के लिए समस्त जाति के कल्याण हेतु हम सब लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं भागवत के माध्यम से कि हे प्रभु जी, इस कोरोना का नाश हो और जल्दी से लोगों को इससे मुक्ति मिले और समाज का कल्याण। मैं पंडित सतीश शुक्ल, उप प्रधान श्री राधा कृष्ण मंदिर, मेरे इष्ट देव भगवान गुरु महाराज पंडित श्री सोहनलाल जी शर्मा, उनका मैं प्रधान शिष्य हूँ। उनके दिखाए हुए सदमार्ग पर चलता हूँ, जैसा आदेश होता है उनका। आज भी मैं जो भी मंदिर के लिए कार्य करता हूँ, पंडित जी के आत्मा के शांति के लिए करता हूँ कि स्वर्ग में उन्हें यह प्रसन्नता हो कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे सुपुत्र श्री ब्रिज मोहन सूदन और पंडित शुक्ला जी मेरे अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं। शुक्ला जी, ये रखी गई है भागवत कथा, एक हफ्ते का जो कार्यक्रम रखा गया है पंकज शास्त्री जी के नेतृत्व में, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बात है। ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ गिजुआ अभी कथाकार हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, प्रभु जी से प्रार्थना है कि पंकज जी और मेहनत करके आगे चलें भागवत के लिए। मेरा नाम अनीता अरोड़ा है। मैं यहाँ लाजपत नगर अमर कॉलोनी में रहती हूँ और मैं राधा कृष्ण मंदिर के निर्मल महिला मंडली की प्रधान हूँ। और यहाँ पे आप सब सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि यहाँ हमने भागवत सप्ताह रखा हुआ है, जिसमें हमारी भागवत कथा हो रही है, जो 8 तारीख से शुरू होकर आज 9 तारीख को उसका दूसरा दिन है और 14 तारीख तक हमारी ये कथा चलेगी। और उसके उपरांत 15 तारीख को सुबह हवन और भंडारा होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। क्या है भागवत कथा? भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इस पुराण में इस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। तो आइए हम सभी मिलकर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान अर्जित करेंगे। व्यास पंडित पंकज शास्त्री जी के रसमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे आपको आपके जीवन में काफ़ी बदलाव की शुरुआत और एहसास की प्राप्ति होगी। आपको इसी के साथ आप सभी को सपरिवार मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। दिन सोमवार 8 नवंबर 2021 से रविवार 14 नवंबर 2021 तक चलने वाला श्रीमद् भागवत कथा, जिसका समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। शुरुआत
सोमवार 8 नवंबर 2021 को भव्य रथ यात्रा प्रातः 10 बजे होगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। समापन का दिन 15 नवंबर 2021 को हवन के साथ प्रसाद वितरण करके किया जाएगा, जिसका समय प्रातः 10 बजे हवन का समय होगा। प्रसाद वितरण का समय दोपहर 12 बजे किया जाएगा। अब मैं इसके स्थान के बारे में पूरी जानकारी आपको देना जा रही हूँ। स्थान श्री राधा कृष्ण मंदिर, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर 4, न्यू दिल्ली 24। मेट्रो स्टेशन जो कि नज़दीक पड़ेगा आप सभी को, मूलचंद मेट्रो स्टेशन के नज़दीक। 7 दिनों का श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं आप सभी। और 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला यह कथा 15 तारीख को हवन के द्वारा समापन किया जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की जय। भारत के संतों की, अपने अपने गुरु महाराज की भक्ति और भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मेरे प्रिय भक्तों, आज द्वितीय दिन है। ठाकुर जी की जो है सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा गोविंद की अपार कृपा सभी भक्तों पे आज जो भी YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी की सदैव अपार कृपा बनी रहे, यही मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूँ। सदैव ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं भैया, बड़े निराले हैं। कहती जब इनकी कृपा होती है ना तो सारे काम जो है सफल कर देते हैं। मुझे अपने आप में विश्वास है, जब तक मेरे गोविंद का साथ है भक्तों, जब तक मैयाओं का साथ है, बड़ों का आशीर्वाद, जहां प्रेम है वहां ऐसे जन जन कल्याण संसार में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में होता ही रहेगा। मेरा केवल यही संकल्प है। मुझे कुछ नहीं पता माता, ना मैं कुछ जानता। मुझे तो पता नहीं इनसे प्रेम हो गया है। कहते हैं कि एक बार जो प्याला गोविंद का पी लेना भक्तों, गोविंद की बड़ी कृपा होती है। मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास था, लेकिन इतना विश्वास नहीं था। मैं तो केवल गोविंद का प्याला पिया, लेकिन देश विदेश हर जगह ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने, कहती जो इनका एक बार प्याला पीता है ना, ये भ्रमण करा देते हैं। पियो, ऐसा प्याला पियो कि कभी उतरे ही ना। बड़ी ही कृपा है। आज मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, बिहार से जो हमें दिल्ली से लेके गए थे दीपक रस्तोगी जी, रंगनाथ पांडे, रविशंकर जी, उन्होंने कहा महाराज जी फिर से जो है फरवरी में कथा रखनी है, और मैं चाहता हूं कि गोविंद फिर से दौड़े हुए चले आए। क्यों नहीं? आपको विश्वास है तो गोविंद अवश्य ही मैया दौड़ के आएंगे। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बोले विराज
आइए प्रभु के शरण में 2 मिनट संकीर्तन करते हुए प्रभु की कथा को स्मरण करेंगे। आज के जो यजमान हैं पूनम गंभीर जी, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन्हें इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि 84 परिक्रमा भी करते करते ना थके। मैं देखा बूढ़ी सी मैया अपने सर में कलश रख करके, मेरी सारी मैया जितनी साथ में थी, नीलम बहन जी, अनिता बहन जी, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आगे नहीं चलूंगी, मैं बल्कि कहा कि रिक्शा कर लो, रिक्शा में बैठ जाओ, लेकिन रिक्शा में भी नहीं बैठी भैया। बोली ये है ना कन्हैया, ये पार लगा देगा। अरे जो इनके शरण में भक्तों जाता है ना, ये अपने आप ऐसा पार लगा देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। एक बार जोर से बोलिए भैया राधे। और भैया मैं तो आप लोगों के बीच में पला पोसा बड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो केवल यही पता है, भले मेरा गांव कहीं है लेकिन मुझे वो शहर लगता है, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरा अपना गांव लगता है, अपना घर लगता है। विजय भैया जैसे, भाई गांधी साहब जैसे, ये हमारी जितनी मैया मिल जाती है ना तो जाने का मन ही नहीं करता है। 4 साल के बाद घर गया था जब ठाकुर जी की कथा करने के लिए गया था मध्य प्रदेश। मैं कहा कि इतना प्यार मिलता है, बोले आप भूल गए। मैं कहा मैं भूला नहीं हूँ मैया, लेकिन मैं क्या करूं, दिल्ली दिल वालों की है ना, इसलिए कैसे। एक बार जोर से बोली राधे। सभी देश विदेश के भक्तजनों के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे गोविंद, आज जो देश में कोरोना जैसे राक्षस फैला हुआ है, पूरे संसार में शांति का प्रतीक उज्जवल हो, सभी का जीवन जो है मंगल ही मंगल रहे, सभी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा से जहां मेरे गोविंद विराजमान हो जाए वही वृंदावन धाम बन जाए। आइए गोविंद के शरण में चलते हैं, 2 मिनट कीर्तन करते हुए गोविंद की कथा को स्मरण करेंगे भक्तों। सच्चिदानंद रूपाया विश्वपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे मेरे गोविंद, सदैव अपने चरणों की ऐसी कृपा भक्तों पर करें, ऐसे बरसाएं। आपने कलकत्ता सुनी धुंधकारी की, जो धुंधकारी था बड़ा ही पापी था भक्तों, है कि नहीं? लेकिन भगवान स्वयं उसके लिए क्या भेजे थे भक्तों? पार्षद। क्योंकि 7 दिन लगातार बांस के गांठ में बैठ करके गोविंद की कथा को सुनी भाव से। संसार में संसार ये जो संसार सागर है भक्ति कहते हैं कि जहां आप बैठ जाते हैं गोविंद के शरण में, जहां आप बैठ जाते हैं गोविंद के शरण में, बेबी आवाज नहीं। और जब गोविंद के शरण में आप बैठ जाते हैं वही वृंदावन धाम बन जाता है, और वही भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाती है। भक्ति वही भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाती है, वृंदावन धाम है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में स्मरण कराए, राजन्य ये जो है आपका राजा परीक्षित जो थे ना,
हस्तिनापुर के कौन थे? भक्तों, राजा परीक्षित कहाँ राज्य करते थे? बोलो मां, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर के राजा थे। कहाँ के थे? हस्तिनापुर के राजा थे और गोविंद की भक्ति करते थे। लेकिन एक दिन अचानक कहाँ गए? अपने नगर में देखने के लिए पहुंचे और जब नगर पहुंचे तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? एक काला कलूटा, देखने में तो काला कलूटा था, बड़ा ही काला था। लेकिन वहां पे देखिए एक बछड़ा एक पैर से 3 पैर को तोड़ दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि अरे तुम कौन हो? ये क्या कर रहे हो? ये तुम कर क्या रहे हो? अरे किसी के बच्चे का पैर तोड़ दे तो कोई मां सह सकती है? बच्चे को थोड़ा सा जब कष्ट होता है तो मां का हृदय जो है भैया पिघल जाता है। क्या होता है? पिघल जाता है। मां रोने लगती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। जो मैया राजा परीक्षित थे ना, पूछते हैं अरे तुम क्यों मार रहा है? बोले राजा जी, अब मेरा समय आ गया है। मैं 30 वर्ष से यही भ्रमण कर रहा हूं कि कब मैं राज्य करूं। अब मेरा राज्य आ गया है। लेकिन तू इस बछड़ी को क्यों मार रहा है? रो रहा है अपने मां के लिए। उस गाय को जो कलयुग है लाठियों से मार रहा है, लाठियों से मार रहा है। भक्तों, अरे क्यों मारता है? ये बछड़ा है, रो रहा है मां के लिए। हर बेटा मां के लिए रोता है जब छोटा होता है, क्योंकि मां का हृदय भैया बहुत कोमल होता है। क्योंकि जो भक्ति है ना मां, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। आप एक बार विश्वास तो कीजिए उस गोविंद पे, क्योंकि मुझे भैया गोविंद पे बहुत विश्वास है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि इतनी लगन मुझे इनसे क्यों लग गई। एक बार वृंदावन धाम क्या चला गया, गोविंद से मैं हंसते मुस्कुराते यही बोला, गोविंद कब कृपा करोगे मेरे ऊपर? मुझे विश्वास था, कथा किया था 4-5 साल पहले, लेकिन मैं कहा कथा था मैं नहीं करूंगा। कन्हैया तुम अपने पास कम बुलाया करो। कन्हैया जी बोले कि मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी मुख से निकलता था ठाकुर जी की कथा करेंगे, गुणगान करेंगे, मैयाओं की सेवा करेंगे। लेकिन भक्तों, आपको विश्वास है कन्हैया गोविंद पे तो सारे काम सफल कर देते हैं। नामदेव का नाम आपने सुना होगा। बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, ठाकुर जी के भक्त थे। क्या थे भक्तों? जोर से बोलो भैया क्या थे? तुम हाथ खड़ा करके बोलो भैया क्या थे? ठाकुर जी के बड़े भक्त, बड़े प्रिय थे भैया। ठाकुर जी ने विठलनाथ जी कितने बार दर्शन दिए? 27 बार। 27 बार मां दर्शन दिए नामदेव को। एक भक्त हुआ ज्ञानेश्वर, संत हुए,
ज्ञानेश्वर संत का नाम आप सुने होंगे, आज भी पूरे भारत में उनका नाम है कि नहीं? जैसे हमारी समैया बैठी हुई है, बिल्कुल लग रही है कि साक्षात वास्तविक में वृंदावन धाम में बैठी है। और जहाँ गोविंद विराजमान हो जाते हैं ना, वो वृंदावन धाम हो जाता है। क्या बन जाता है भैया? वृंदावन धाम। अब देखिए यहाँ वृंदावन धाम में बैठ करके हम जिस मन जिस भाव से गोविंद की कथा को स्मरण कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। इनकी बड़ी कृपा है। नामदेव ज्ञानेंद्र, जो संत थे ज्ञानेंद्र, वो एक दिन क्या हुआ भैया, जो उनकी बहन थी, बड़ी प्यारी थी, उन्होंने संतों को देखना चाहते थे कि कौन, किस पर गुरु की कृपा है। ज्ञानेश्वर सभी लोग चल दिए और कहां पे मीटिंग रखी पता है? गोरा कुम्हार के यहाँ मीटिंग कहां रखी? जाति का गोरा कुम्हार है। भक्तों, जाति पाति नहीं देखा जाता, ये संसार सागर है। अरे जिस प्रकार प्रभु चाहे भैया, मैं उसी प्रकार ढल गया। जब तक उनकी, मेरे गोविंद की, मेरे ठाकुर की कृपा भक्तों नहीं होती है ना, हम आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सबल के चला फिर भी फिसल गया, किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल तोड़ा, और लोग कहते हैं कि बदल गए हम, कोई बदला नहीं है। किसी ने कहा कि पंडित जी बहुत आगे बढ़ गए महाराज जी। अरे अब तो कार्यों में बिहार में एमपी बड़े बड़े जगह जा रहे हैं कथा करने, अब तो टाइम ही नहीं है। अरे भैया, बेटा वही है और बदल गया हिंदुस्तान, कोई बदलता नहीं है। कभी भी आप याद करिएगा कि आपका बेटा आपके सामने खड़ा होगा, क्योंकि आप कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब नासवान है, मिट्टी के समान है। गोरा जात का कुम्हार था। क्या था? जात का कुम्हार था। कहते कि ऐसे घर में जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन प्रभु ये नहीं देखे कि गोरा जात का कुम्हार है, लेकिन डेली जाते थे और उनका दर्शन किया करते थे। प्रभु स्वयं दर्शन किया करते थे, स्वयं दर्शन किया करते थे। जिस प्रकार जैसे ज्ञानेश्वर की बहन थपथपाई पीठ में, तो नामदेव को गुस्सा आ गया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? पीठ थपथपा रही हो? संतों का पीठ थपथपाया जाता है। और उसने क्यों थपथपा रही थी? कि कौन सबसे विद्वान है, कौन किसको गोविंद दर्शन देते हैं। बोले तुम क्या बात कर रही हो? बोले मैं इसलिए थपथपाया कि आपका ज्ञान अधूरा है, अभी आपका ज्ञान जो है अधूरा है। ये कैसे हो सकता है? विठ्ठल प्रभु चल दिए, हे विठ्ठलनाथ, हे विठ्ठलनाथ, हे विठ्ठलनाथ, हे विठ्ठलनाथ, हे विठ्ठलनाथ करते करते विठ्ठलनाथ के शरण में पहुंच गए। बोले प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई है? जब विठ्ठलपुर पहुंचे, प्रभु के द्वार पे विठ्ठलनाथ प्रकट हो गए। 28वें बार प्रभु ने दर्शन दिया। नामदेव ने पूछा कि अरे गोविंद, विठ्ठलनाथ, मैं जब भी आपको पुकारता हूं, आपका दर्शन हो जाने के बाद क्या ज्ञान अधूरा है? प्रभु, क्या दर्शन हो जाने के बाद क्या ज्ञान अधूरा है? बोले नहीं,
तुम अधूरे हो। ज्ञानेश्वर की बहन सही बोली, तुम अधूरे हो क्योंकि तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं बनाते हैं ना, जब तक आपका ज्ञान अधूरा है, और जब आप गुरु बना लेंगे उस दिन आपका ज्ञान अधूरा हो जाएगा। इसलिए अपने स्वदेव धर्म को बचा करके ही नारी को चलना चाहिए। और जहां अपने धर्म के हम विरुद्ध चलते हैं ना, तो वही तो कलयुग का वास है। जहां मदिरा है वही कलयुग का वास है कि नहीं? जहां लोग जुआ खेलते हैं वही कलयुग का वास है। कलयुग वही वास करता है। अरे प्रभु, राजा परीक्षित, 3 जगह तो आपने मुझे स्थान दिया, लेकिन कहीं मुझे अच्छी जगह दे दीजिए ना। बोले ठीक है, तुझे मैं सोने में स्थान देता हूं। जा, कहां स्थान देता हूं? सोने में। सत्यम सोच दया शांति त्यागम संतोष आत्मनम समोदम पस्य साम्यम यदि क्षरोरपि सुतम। तुझे मैं सोने में स्थान देता हूं। तू सत्य कह रहा है, लेकिन तुझे मैं सोने में स्थान दे रहा हूं। जा। राजा परीक्षित की जैसे सोने में स्थान दिया, कलयुग वास कर गया। ये किसके पुत्र हैं? राजा परीक्षित। बोलो भैया, अर्जुन के। किसके पुत्र हैं? अर्जुन। और उनकी पत्नी का क्या नाम है? उत्तरा। अभिमन्यु के, अर्जुन के पुत्र कौन हुए? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र कौन हुए? राजा परीक्षित। है कि नहीं भैया? और अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। उत्तरा के पुत्र कौन थे? कभी क्या होता है ना कि जब मैया बैठ जाती है ना, तो ये तो बड़े भाग्यशाली है। गोविंद ठाकुर की कथा बाहर तो बोलने में बड़ा आनंद आता है। कहते हैं कि माँ के सामने बच्चा बोल तो पाता नहीं, अब मैया के सामने पल्ला भूसा बड़ा हुआ, है कि नहीं? जो भी दुख सुख कहना सभी मैया से कहना। तो कहने का भाव है मेरे भक्तों कि जो राजा परीक्षित थे, अभिमन्यु के पुत्र थे उत्तरा। जो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया था, स्वयं भगवान कृष्ण को जब याद किए तो स्वयं बचाने के लिए पहुंच गए। जब जब धरती में पाप होता है ना, तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में अवश्य जन्म लेते हैं भक्तों, जन्म लेते हैं। यहाँ पे देखिए ना, राजा परीक्षित को केवल जंगल गए थे, सोना जो मुकुट का धारण किए ना, जंगल खेलते खेलते भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए? जंगल जोर से प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि जो है तप कर रहे थे, उस प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे थे, जप कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे पर चींटी चढ़ रहा है, कि जीव चढ़ रहा है, कि जंतु चढ़ रहा है, मेरे पर चढ़ कौन रहा है। क्योंकि संत का हृदय सदैव कोमल होता है। एक संत था, जमुना जी के तीर में स्नान करने के लिए गए, मरा हुआ सर्प, एक भिक्षु उस यमुना के अंदर संत महाराज निकालने लगे बार बार, लेकिन भिक्षु डंक मार रहा है। क्या मार रहा है?
भक्तों ने पूछा, अरे संत महाराज, जब बार बार आपको डंक मार रहा है इससे आप बाहर क्यों निकाल रहे हैं? बोले, मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि इसका डंक मारना स्वभाव है। डंक मारना स्वभाव है, इसलिए मेरा कर्म क्या है? बचाना, निकालना। कभी याद रखिए, किसी कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण या कोई भी घर आ जाए ना, तो कभी बिना खिलाए उसे वापस मत करना, चलिए गुना पान करेंगे, क्योंकि कोई द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। भगवान ने, ईश्वर ने धन दौलत खजाना दिया है, तो हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ लुटा दीजिए, लेकिन भक्तों 365 दिन है, अब 365 दिन में एक रोज मत निकाल, कम से कम अवश्य पूर्णमासी को अवश्य निकाला करें। एकादशी हो गया तो कहते हैं निकालने से, जिस प्रकार पहले जब ब्राह्मण के चरण धुल करके घर में छींटा लगाया करते थे ना, तो घर जो हमसे पाप हुआ करता था तो सारे शरीर के पाप कट जाया करते थे, क्योंकि विप्रह ब्राह्मण पूजना, क्योंकि सदैव लक्ष्मी का श्राप है तो नारायण का वरदान है, नारायण का वरदान है, क्योंकि हम ब्राह्मणों के पास कुछ रहता नहीं, संतों के पास कुछ नहीं रहता। तो संत के पास कुछ रहता नहीं है। संत तो संते हृदय लवली समाना, ये संत का जो हृदय है ना भक्तों, जब ये चोला पहन लेता है ना, तो संसार में किसी का कोई नहीं है, लेकिन चोला पहना। लेकिन सबसे बड़ा संत किसे कहते हैं? जो गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार सभी का पालन पोषण करता है, उसी को सबसे बड़ा संत कहते हैं। क्योंकि संत का हृदय हमेशा कोमल होता है। कोई पहुंचे ना उनके द्वार पे, संतों के पास, सब उठा देंगे। इसलिए कभी भी किसी को द्वार पे आए, कोई बात नहीं बना, उससे बनाइए, खिलाइए प्रेम से, भाव से। ये नहीं क्यों आपके द्वार से भूखा चला जाए। अरे क्रोध, अहंकार, मद, लोभ सब यही रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। भक्तों, हम कहते हैं ना, क्यों करता है मेरी तजबी से अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, चपल रे हरि नाम को। समय बिताने के बाद भैया कुछ नहीं मिलता है, सब यही रह जाता है। एक बार जोर से बुलाते कंजूस भैया है, खड़ा हाथ करके बोलो लग रहा है कि साक्षात वृंदावन धाम और है ही वृंदावन, क्योंकि मेरी गोविंद साक्षात विराजमान है, मेरी मैया साक्षात विराजमान है। संयुक्तम वंदना योजितं मया दीर्घं व्याण देवेश त्रैलोक्यमिरभम्। हरि ओम। जगदेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमाना सदन्त यत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवाः।